दोस्तों, मैं आपका अपना साथी अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये लगा हुआ है सिलेबस। इसमें हम पढ़ेंगे जो एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसमें इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि शेप और जियोग्राफिकल लोकेशन। फिर पड़ोसी देश, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आगे हम पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश यानी फिजियोग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय के पार्ट्स, जैसे कि ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लेसर मिडल हिमालय। लेसर और मिडल हिमालय के नीचे आता है शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। इसके बाद पढ़ेंगे पहाड़ियाँ, प्रमुख दर्रे, पठार, घाटी और पूर्वी घाट, और द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप और अन्य जो भी द्वीप हैं वो सारे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालय, इंडस रिवर सिस्टम, गैंग्स रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। फिर उनमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी अरब सागर में गिरती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं जलप्रपात, झीलें, परियोजनाएं और घाटियाँ। उसके बाद वनस्पति, मृदा, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कौन सी मृदा जलोढ़ मृदा होती है, लाल मृदा, रेड सोयल, ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, माउंटेन सोयल, और हम पढ़ेंगे डेजर्ट सोयल। उसके बाद आगे हम मेन टॉपिक्स की ओर बात करें तो जनजातियाँ, कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री और क्लाइमेट। इंडियन जियोग्राफी ख़त्म होने के बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, महासागर और महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीप के बारे में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और एटमॉस्फेरिक विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको पहले ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें मैप्स हो या फिर कोई मैप है तो वो आप साथ लेके बैठना, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। उसमें पहले तो आपको देख लेना है कि कौन सा राज्य या स्टेट, कैसी आकृति है उसकी, कैसी उसकी डायमेंशंस है, वो आपको देख लेना है। जैसे बीच में मैंने मेंशन कर रखा है एमपी की मैंने बाउंड्री बना रखी है, कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, यहाँ पर नेपाल है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अब क्वेश्चंस भी आएंगे कि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर, वाटर बॉर्डर कौन से कहाँ लगती है, तो वो बताएंगे आप बे ऑफ बंगाल में लगती है। ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्ट में तो बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरब सागर, जिसे अरेबियन सी बोलते हैं। तो आपको पढ़ते समय एक मैप साथ में रखना है। आगे हम जियोग्राफी की बात करें तो पहले तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पर, परिभाषा पर। जियो मतलब पृथ्वी या अर्थ, और जियो के आगे ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। इसको हम पूरी तरह से बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। अब जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से अन्य स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये आपको हर स्टेट्स की, जो स्टेट्स दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको याद कर लेना है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ऐसे ऐसे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है। वो ऑप्शन दे देगा, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के, ये इसके बारे में बताना आपको। जैसे कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेबियन सी कौन सी साइड है, पेनिनसुलर इंडिया की वेस्ट साइड है या फिर ईस्ट साइड है, तो आपको बताना है कि ये वेस्ट साइड है।
और फिर आपसे पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल किस साइड है, तो आप बताएंगे कि ये ईस्ट साइड है। फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इंडिया नामांकन के बारे में, यानी कि नेमिंग ऑफ इंडिया। इंडिया एक ग्रीक नेम है, तो इसके चार और अन्य नेम है, जैसे कि आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। अब आगे पढ़ेंगे कि ये नाम कैसे पड़े। जैसे कि आर्यवर्त, आर्यवर्त किसके कारण से नाम पड़ा? भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, यानी इन द नेम्स ऑफ आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया। और भारत नाम, भारत नाम इसलिए पड़ा कि आर्यों के शक्तिशाली राजा थे यहाँ पर, तो उनके नाम पर इसे भारत कहा गया। फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरानियों और पर्शियों के द्वारा दिया गया था, बाय द ईरानियंस एंड पर्शियंस। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप पुराणों में इंडिया का नाम जम्बूद्वीप है। ये आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एसएससी में कि ये कौन से काल में नाम दिया था, तो ये बुद्धिस्ट पीरियड, ये बौद्ध काल में नाम दिया हुआ है ये जम्बूद्वीप। आगे हम और भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो इस ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भारत की, बेसिक चीज़ें। आकार, शेप, शेप कैसी है इसकी? क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुष्कोणीय, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। स्टेट्स, स्टेट्स की बात करते हैं तो 28 और यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और इसने पूरी पृथ्वी का 2.4% भाग घेरा हुआ है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। आगे हम बात करते हैं अर्थ के ग्लोबल स्ट्रक्चर की। तो ग्लोबल स्ट्रक्चर को देखें तो बीचों बीच आपको इक्वेटर दिखेगी। इक्वेटर को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। फिर इक्वेटर के नॉर्थ की ओर देखते हो तो आपको एक कर्क रेखा पाई जाएगी, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और साउथ में मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इक्वेटर को वृत्त या ग्रेट सर्कल क्यों बोलते हैं। तो आप ग्लोबल में देखोगे तो आपको अर्थ ऐसी मिलेगी, इसमें ये इक्वेटर, इक्वेटर है, यहाँ पर ऊपर जाओगे तो और लाइंस मिलेंगी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अन्य डिग्री पर अन्य अन्य रेखाएं। तो ये सेंटर में जो इक्वेटर है, ये वाली इक्वेटर है, ये इक्वेटर सबसे बड़ी होती है। इसके बाद जैसे ऊपर जाओगे तो ये छोटी होती जाएंगी, और नीचे आओगे तो भी छोटी होती जाएंगी, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, सबसे बड़ा सर्कल, बृहद्वर्त। फिर ये है हमारी अर्थ, ये कैसी होती है? ये स्पेरिकल होती है, जिसे हम पूरा गोला भी बोल सकते हैं, गोलाकार आकार में होती है। इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये बीच में क्या है? ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड है, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये साउथ साइड है, तो ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ को दक्षिण बोलते हैं हिंदी में, तो दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि यहाँ लैंड ज़्यादा पाई जाती है, पानी कम पाया जाता है, इसलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इसमें लैंड कम और पानी ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसको वाटर हेमिस्फीयर बोलते हैं। और गोलार्ध किसे बोलते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। स्पेयर का आधा भाग उसे हेमिस्फीयर कहते हैं। आगे बात करें तो भारत, भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। आगे भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इक्वेटर के नॉर्थ में। ये आपको इक्वेटर दिखाई दे रही है, इसके ये नॉर्थ में, ये यहाँ इंडिया है, भारत है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये यहाँ से उत्तर हो गया, यहाँ से पूर्व हो गया, तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, अर्थात ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन कौन सा है? जो ये भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे की साइड ये ट्रॉपिकल कैंसर है, जो कि इक्वेटर तक है। और ये ऊपर है टेम्परेट जोन, जो फ्रीजिड जोन तक है। टेम्परेट जोन को उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन होता है। अब हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो विश्व के 10 बड़े देशों की लिस्ट मैंने लगा रखी है, टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन दियर एरिया एक्सटेंट। पहले पे आती है रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ इंडिया, एट्थ अर्जेंटीना, नाइन्थ कजाकिस्तान एंड 10th अल्जीरिया। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो मैं ट्रिक लिखता हूँ यहाँ पे, RCCU, रुक्कू, BAI, बाई, A
ए। तो ये हो गया आपका आर रशिया, सी कनाडा, सी और यू को आपस में रिप्लेस कर लेना, यू से यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, ए से अर्जेंटीना, के से कजाकिस्तान और ए से अल्जीरिया। आगे हम बात करते हैं भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया ऑन बेस्ड ऑफ एरिया। फर्स्ट पे आता है राजस्थान सबसे बड़ा, फिर सेकंड पे राजस्थान से थोड़ा छोटा मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ यूपी एंड फिफ्थ गुजरात। फिर आगे बात करते हैं 5 छोटे राज्य, ये भी क्षेत्रफल के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो सबसे छोटा है गोवा, इससे थोड़ा बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा, चौथे पे नागालैंड और पांचवें पे मिज़ोरम। और फिर अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें 5 लार्जेस्ट स्टेट्स को, तो इसकी ट्रिक है राम महान है। रा से हो गया राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश और फिर इसमें से महाराष्ट्र। हम बात करते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया। एरिया के हिसाब से 5 बड़े ज़िले। पहले पे आता है कच्छ जो कि गुजरात में है, दूसरा लेह जो लद्दाख में है, तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर और पांचवा बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान में है। इनकी ये ट्रिक है कलेजा बीबा, क कच्छ, लेह जा जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ टेलीग्राम में इसकी मैं पीपीटी डाल दूँगा, वो आप ले लेना। बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट की, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया। केरल में स्थित माहे पुडुचेरी का जिला है। माहे इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी लोकेटेड इन केरला। तो माहे है वो सबसे छोटा ज़िला है भारत का एरिया के हिसाब से। बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 ज़िले हैं, वो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुडुचेरी आर लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। फर्स्ट है यनम, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड कराईकाल, फोर्थ माहे। यनम है आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी और कराईकाल तमिलनाडु और माहे केरला में। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश में है यनम, और ये नीचे है तमिलनाडु में है पुडुचेरी और कराईकाल, और इधर है केरला में है माहे। आगे हम चलते हैं तो 7 सिस्टर्स के बारे में बात की जाए। स्टेट्स इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। इसकी ट्रिक है AAMMN और T। ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से आसाम, एम से मेघालय, एम से मणिपुर, एम से मिज़ोरम, एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। देख सकते हैं मैप में, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और बीच में आसाम। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है कि कौन सा राज्य, ये ऑप्शन दे देगी 4, उनमें एक सिक्किम भी दे देगी, 3 इनमें से होंगे, और पूछेगी कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो आपको सिक्किम करके आना, उसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा इंडिया का राज्य है जो 3 साइड से दूसरे देश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ट्रिक आपको मैंने बताई दी 2AMMN और T। आगे चलें तो आपको पता होगा कि 7 सिस्टर्स को नाम किसने दिया, नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए। 7 हु गेव द नेम 7 सिस्टर्स, तो ये दिया गया है ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। 7 सिस्टर्स में शामिल होने वाला राज्य कौन सा नहीं है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर होगा सिक्किम, और ये इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। भारत का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ये ख़त्म होता है यहाँ, और कल हम शुरू करेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।